हेलो दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदी के बारे में। हाँ, तो बहुत सी बिहार में नदियाँ और कुछ प्रमुख नदी हैं जिससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। स्पेशल बिहार के एग्ज़ाम की बात करें तो इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं दो बराबर भागों में बांट कर। पहली नदी है जो उत्तर की तरफ से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा हो जाएगा द्वीपीय या पठारी नदी जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। दोस्तों, अगर बिहार में नदी की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख नदी आपका गंगा है जो हिमालय की गंगोत्री से निकलती है, जो बिहार के दो और भागों में बांटती है। गंगा नदी के ऊपर वाले भाग को उत्तरी बिहार और गंगा के नदी के नीचे वाले भाग को दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर नदी की बात करें तो किसी भी प्रदेश का जीव रेखा होता है, क्योंकि इससे कृषि से संबंधित कार्य होता है, यातायात होता है, जल प्रबंधन वाली कार्य होती है, तो बहुत सा इससे फायदा है। प्राचीन काल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितने भी विकसित चाहे सभ्यता हो चाहे शहर हो, सब नदी के किनारे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे वो विकसित थी, जो एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि गंगा की कुल लंबाई तो 25 किलोमीटर है, मगर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। और गंगा की बात करें तो बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है। 12 जिलों से होकर बहती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदी को। तो ऊपर में जो नेपाल है दोस्तों, बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। तो नेपाल में स्थित जितने भी हिमालय की विभिन्न चोटी वहाँ से निकलकर गंगा नदी में आकर मिलती है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि जो नेपाल में नामपा श्रेणी है, वहाँ से घाघरा नदी निकलती है। अगर यूपी में बात करें तो घाघरा को ही सरयू कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है। बिहार में प्रवेश करवा इसको घाघरा कहते हैं, जो आकर सारण के निकट मिलती है। ठीक है। दूसरी नदी है गंडक, जो मध्य हिमालय श्रेणी से नेपाल से निकलती है और आकर परहेजा घाट बोले तो ये हाजीपुर के निकट है। उसके बाद हो गया बूढ़ी गंडक, जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलकर आकर मुंगेर में गंगा में मिल जाती है। फिर आपका नदी हो गया बागमती, कमला, कोसी। कोसी को देखते हैं हम लोग कि कोसी नेपाल के में स्थित सप्त कोसी से निकलती है और आकर पूर्णिया में गंगा में मिल जाती है। और ये दो नदी देख रहे हैं ना, बागमती और कमला, ये दोनों कोसी के सहायक नदी के रूप में काम करता है। ये दोनों कोसी में मिल जाता है। एक और नदी इधर देखेंगे तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। महानंदा नदी, जो सबसे उत्तरी बिहार के पूर्वी तरफ से आकर मिलती है, इसको महानंदा नदी बोलेंगे। ये आकर कटिहार में गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें कि उत्तर बिहार में बहने वाली नदी। अब देखते हैं दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदी। दक्षिणी बिहार में दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला नदी है
जो विंध्य पहाड़ी से निकलती है, जिसको कर्मनाशा बोलते हैं, चौसा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। इसको पहले के ज़माने में बोला जाता था कि कर्मनाशा, इसमें स्नान करने से कर्मनाश हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पौराणिक कथा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरी देखते हैं सोन नदी, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर पटना के निकट आकर के गंगा में मिल जाती है। एक क्वेश्चन बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा में बार पूछा जाता है दोस्तों कि गंगा जो पाटलिपुत्रा है, किन नदियों के संगम पे बसा है। तो इधर देखिए मध्य हिमालय से आकर गंडक नदी मिलती है, यहाँ इधर से सोन नदी मिलती है, गंगा, यही पाटलिपुत्रा तीनों नदी के संगम पे बसा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पुनपुन। एक पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है, पुनपुर और फतुहा के निकट गंगा मिल जाती है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछता है बीपीएससी में कि कौन सा गंगा की सहायक नदी है जो फतुहा के निकट मिलती है, तो पुनपुन हो जाएगा। तीसरी नदी फल्गु नदी है। फल्गु नदी वही दोस्तों जो गौतम बुद्ध की, इसका दूसरा नाम निरंजना नदी भी है। यही निरंजना नदी के तट पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, फल्गु नदी गंगा में मिल जाती है। इसी तरह से कील एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी बन जाती है। अजय है, छोटी बड़ी बहुत सी नदी हैं, मगर जो प्रमुख है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है, उसको हम देखते हैं। अब लास्ट में क्या होता है कि गंगा नदी आकर के वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसको और एक देखा जा सकता है तो इधर जितनी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, वो सालों भर इसमें पानी रहता है। और दक्षिणी बिहार की नदी है जो मौसमी नदी है, बारिश के दिन में पानी इसमें रहता है, फिर बारिश खत्म होने के बाद सूख जाती है नदी। इसीलिए बिहार को दोस्तों सारा जो गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, सारा नेपाल से निकलने वाली नदी है जो हिमालय की श्रेणी से ही निकलती है। इसीलिए इसको उत्तरी बिहार को बाढ़ के लिए जाना जाता है और दक्षिणी बिहार को सुखाड़ के लिए जाना जाता है। हर साल बरसात के दिनों में उत्तरी बिहार में पूरा बाढ़ आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, उत्तरी बिहार से आने वाली नदी और दक्षिणी बिहार से आने वाली नदी जो गंगा की सहायक नदी थी दोस्तों। अगर इसमें और कुछ देखा जाए तो इसमें नहर भी स्थित है, जैसे गंडक बहती हुई नहर, कोसी पे भी एक है नहर, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। ये आपको एक दो बार देख लीजिएगा ना, तो बिहार की नदी जो है, कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि इसको पश्चिम से पूर्व की ओर से जाएं उत्तर बिहार की नदी को, तो इसको याद रखिएगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी। अगर फिर पूछेगा कि गंगा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदी के क्रम से जाएं, तो अगर पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कील, अजय, ये सब नोटेड पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होगा। आप क्वेश्चन कहीं से उठाता नहीं बीपीएससी। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।